हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपको स्पोकन पढ़ा रहे थे, तो स्पोकन में पार्ट 1 हो गया था। तो स्पोकन का पार्ट 2 देखना है। अगर हम आपको अब आपको पता क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब स्पोकन आप लोग इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आ जाएगा। क्या आएगा? लिखना, पढ़ना, बोलना, मतलब आप सब कुछ सीख जाएंगे स्पोकन के लिए। तो आप बेफिक्र तो टाइम लगाइए हमारे साथ, हम आपको लगा देखिए। आपको कुछ नहीं करना, आज यही इतना याद करना है। ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो आप स्पोकन कभी गलती नहीं करेंगे। आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं हम बोल नहीं पाते अंग्रेजी के और ये कैसा डिफिकल्ट है, टफ है, अब मैं देखो इतना इजी कंसेप्ट में, एक कंसेप्ट होता है ना, एक कंसेप्ट होता है, टॉपिक होता है, मैं इतना इजी कंसेप्ट में आपको ये चीज बता दे रहा हूं। आप वो चीज याद कर लें, एग्जाम में कभी आप एग्जाम में क्या, वैसे भी आप कहीं भी रहेंगे, जॉब करते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये बोला है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, मतलब अंग्रेजी जो दिया है यहाँ पर, अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना। जैसे देखिए, बी सी, अब इसमें वाबल नहीं है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो, बी क्या पढ़ते हैं? बा पढ़ा जाता है, और सी को सा पढ़ते हैं, कभी चा पढ़ा जाता है ना। इसको अभी हम सिखाएंगे आपको, कहाँ चा पढ़ते हैं, कहाँ सा पढ़ते हैं, ठीक, ये सब सिखाया जाएगा। अगर आप ये सीख लेंगे ना, तो आप हर चीज, दुनिया की कोई भी ताकत आपको बोलने से अंग्रेजी नहीं रोक सकती। बस कुछ लोग सोचते हैं कि बस आज हम वीडियो देख ले और तुरंत हमको आने लगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जब कोई हम वृक्ष लगाते हैं तो तुरंत फल नहीं देता है, उसमें टाइम लगता है। इसी प्रकार आपको ये भी देखना होगा कि आप एक एक कंसेप्ट को मेरे साथ करते चलिए, आप पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। आपको अंग्रेजी अगर ये वर्ड याद कर लेंगे, आप जिंदगी में दावा करते हैं कभी नहीं भूलेंगे आप। डी को डा है, एफ है, जी है, जी गा बोलते हैं, एच को हा बोलते हैं, जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना बोलते हैं, पी को पा बोलते हैं, क्यू को का बोलते हैं, आर को रा बोलते हैं, एस को सा बोलते हैं, टी को टा बोलते हैं, वी को वाह, डब्ल्यू भी वाह, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं। अगर ये चीज आप तैयार, अगर आप ये चीज याद कर लेते हैं, मैं दावा करता हूं कि जिंदगी में कभी भी स्पोकन आपको जरूरत नहीं पड़े पढ़ने की। एक बार आप ये सब नियम याद कर लो बस, और वही नियम आपको हम याद करा रहे हैं, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये चीज। देखिए, आपने पढ़ा था ना अभी, मैं प्रोनाउंसिएशन किसका था? वो व्यंजन कॉन्सोनेंट का था। तो उसमें पहले वर्ड क्या था? डी था। अब ध्यान समझिए, अगर ये सब चीज तैयार कर लेते हैं, मैं दावा करता हूं कि आपको लिखना भी, पढ़ना भी और बोलना, फर्राटेदार बोलना सीख जाएंगे अंग्रेजी। बस मेरे साथ ज्यादा नहीं, एक हफ्ते तो जुड़े रहे हैं आप, ऐसे स्पोकन में आपको मैं पूरा चीज तैयार करा सकता हूँ। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। देखिए, आपको आप देखो, जो बच्चे जैसे 9, 10, 11, 12 होते हैं, वो भी अंग्रेजी को पढ़ नहीं पाते, लिखा सारा कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण नहीं निकाल पाते, तो वही हम आपको ट्राई करा रहे। देखिए, रूल फर्स्ट क्या बोला है? बी, मतलब बी के उच्चारण के नियम, मतलब बी जो प्रोनाउंसिएशन उसका नियम, किसी भी अन्य लेटर, मतलब किसी भी अन्य अक्षर के साथ जोड़ने पर यह बा, मतलब बी को बा के रूप में उच्चारित किया जाता है। मतलब बी को हम क्या पढ़ते हैं? बा के रूप में पढ़ते हैं। कब? जब किसी लेटर साथ क्या होता है? वो जुड़ जाता है। कैसे? देखिए, बी ओ वाई, अब देखो ये लेटर वर्ड है, सब सब क्या हुआ? ऐड हो गए, जुड़ गया, तो क्या हो गया? बॉय, बॉय माने लड़का हो गया। इसे या अगर और देखा जाए, डी यू सी के ई टी, अब देखो यू जो आपका ए भी लेटर है, उससे पहले जुड़ गया है, तो क्या इसलिए बुकेट पढ़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि पता है ना, यही सीखना है आपको, बुकेट नहीं, यही आपको सिखाना है हमको। कैसे हम बुकेट नहीं पढ़ते हैं, आपको हर चीज सिखाएंगे। तो ये हो गया बकेट। इसे यहां देखो, ब्रूम, आर वर्ड है, आर से पहले क्या लगा? बी लगा हुआ, तो ये भी ऐड हो गया, तो ब्रूम हो गया। बिस्किट, तो इसका ब्रेक, ब्रीक नहीं पढ़ेंगे इसको। बेस्ट, बीस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यही हमको सिखाना है कि शब्द से पहले बी जुड़ जाते हैं, तो वो उसका क्या होता है कि उसका दिया ना, बा उच्चारण निकालना पड़ेगा। इसे बटर, तो बुटर नहीं पढ़ेंगे, ठीक। इसे बास्केट, बास्केट, ब्रदर, ब्रूदर नहीं पढ़ेंगे।
ब्रदर, क्योंकि आपको वही सीखना है कि जो आपको अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना हम आपको सिखा देते हैं। कब सीखेंगे आप? जब ये सब प्रोनाउंसिएशन आपको तैयार रहेगा तब आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मुझे दावा है कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, और अच्छा तैयार करने के लिए आपको इसे याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रूल 2 में क्या बोला है कि यदि सी के आगे, मतलब सी के, यदि सी के आगे ई हो, आई हो, वाई, यदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। वो लोग पढ़ते हैं उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं ना, कब पढ़ते हैं पता है? जब इसको नहीं आता होता है। देखो, यदि सी के आगे ई आई वाई यदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। जैसे देखो आर आई सी ई, सी के आगे क्या लिखा है? सी के आगे ई लिखा है, तो इसे हम रिच नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? राइस। जैसे देखो एन आई ई सी, सी है उसके आगे क्या? ई लगा, तो क्या हो जाएगा? नीस। जैसे पी आई सी ई, देखो सी के बाद क्या लगा? ई, तो क्या हो गया? पाइस। अब सी ई ए, देखो सी के बाद क्या लगा? ई लगा, तो क्या हो जाएगा? सीज। अब सी के बाद क्या लगा? आई लगा, तो क्या हो गया आपका? सिगार। और सी के बाद क्या लगा? आई, तो क्या हुआ आपका? सिनेमा। तो अब देखो क्या होना चाहिए? वाई, आई सी वाई, आई सी। फिर देखो सिफर, यस सी के बाद का वाई है तो यहाँ जाएगा सिफर। और सी के बाद क्या? आई है, सिटीजन। हाँ, उसके बाद देखो सी के बाद आई है, सर्कल। फिर क्या है? सी के बाद वाई है, क्या हो जाएगा? साइक्लोन। फिर सी के बाद क्या? वाई साइकिल हो जाएगा। कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ और से, देखो राइस लिखा है क्या? रिस। नीस लिखा है नाइस। हाँ, पाइस का पीस। ऐसे उल्टा पुल्टा पढ़ते, क्या पता है? जब हमको ये सब नॉलेज नहीं होता है तो हम लोग तो उसको शुद्ध बोल पाएंगे, और न ही शुद्ध हम लिख पाएंगे, और न सीधे हम उसको पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको कि प्रोनाउंसिएशन जो कॉन्सोनेंट के हैं उसको आपको याद कर लो, कि आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं, और अच्छे से बोल भी सकते हैं अंग्रेजी को। यहाँ देखिए रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या बोला हूं? देखो, यदि सी के आगे क्या होना चाहिए? एच। सी के आगे, सी के आगे एच हो तो सी को, सी का उच्चारण क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा, का हो जाएगा, सा और सी होता है। मतलब कब? जब सी के आगे एच होगा तब सी का उच्चारण चा का सिर वाला सा और सी होता है। जैसे देखो दिया ना, सी के आगे, सी के आगे क्या है? यच, तो क्या हो जाएगा आपका? चा, चीट हो गया। सी एच ई डबल ई आर, तो क्या हो जाएगा इसका? ची, चीयर हो गया। सी एच ई एस क्या हो जाएगा? चा, चेस हो गया। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सी, सी एच, सी के बाद क्या लगा? एच, चेयर हो गया। आर के बाद ई और सी एच लगा है, सी के बाद एच, रीच हो गया। सी एच ए, देखो सी के बाद क्या लगा? एच, क्या कैरेक्टर हो गया। सी के बाद क्या लगा? ओ, तो हो जाएगा कोरस। और देखो सी के बाद एच लगा तो क्या हो जाएगा? सीफोन। और सी के बाद एच आया तो क्या हो जाएगा? सीकेन। अब बी ई एन सी एच, सी के बाद एच आया बेंच। सी एच, सी के बाद एच आ गया केमिस्ट हो गया। सी के बाद एच आ गया कॉलरा हो गया। सी के बाद एच ई हो गया एबी सिमीज हो गया। और एम एस सी एच, सी के बाद एच आ गया मशीन हो गया। मतलब आपको यही क्या होता है, ये अगर आप लोग साइलेंट वर्ड याद कर लें, अगर यही आप साइलेंट वर्ड याद कर लें तो आपको लिखना पढ़ना बोलना आपको अंग्रेजी एकदम आसान हो जाएगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे। इतना हम आपको बेसिकली बता रहे हैं। बस आपको ये करना है कि हमको थोड़ा सा वक्त लगा लीजिए। अगर आप वक्त, लोग कहते हैं ना वक्त क्या कहता है? आज तुम मुझे वक्त दो, मैं तुमको कल वक्त दूंगा। मतलब वक्त क्या कहता है? आज तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें कल वक्त दूंगा। अगर तूने आज मुझे वक्त नहीं दिया तो मैं तुमको कल भी वक्त नहीं दूंगा। इसलिए कहते हैं ना, टाइम से बड़ा कोई राजा नहीं होता। तो इसलिए अभी वक्त है अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अभी वक्त है अंग्रेजी बोलने के लिए, अभी वक्त है सीखने के लिए, अभी वक्त है बच्चों को सिखाने के लिए। नहीं पता नहीं कि लिखना कुछ और है, बच्चों को पढ़ा कुछ और है, तो वो क्या हो जाएगा? आप प्रोनाउंसिएशन आपसे गलती हो जाएगी, अब वही गलती बड़ी गलती बन जाती है, तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे क्या चीज लिखा है। तो वही हम आपको बेसिक समझाना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी को पढ़ते कैसे, अंग्रेजी को बोलते कैसे हैं, और अंग्रेजी को लिखते कैसे हैं।
हम वही आपको सिखाना चाहते हैं। और कब सीखेंगे आप? जब आपको ये चीज नॉलेज रहेगा तब आप सीख सकते हैं ऑटोमेटिक, तब आपको क्या होगा, अच्छे से तैयार हो सकता है वो चीज, और इसमें कोई समस्याएं नहीं आएगी। माना कि अभी वक्त लगा रहे हैं, मानते हैं लगा लीजिए, क्योंकि वक्त लगाना जरूरी है, पता चलता है कि हमको नॉलेज है, कितना हमको नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, जब एक दिन आपको सीख जाएंगे ना, ये नहीं है कि आपको बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि हम जब स्पोकन क्लास पढ़ते हैं, एक दिन हम फर्राटे दर बोलना सीख जाएंगे ना। कभी सोचते हैं ना कि आज हम देख लेंगे या किताब पढ़ लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे तो एक दिन हमको बोलना आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज सुने होंगे ना, कबीरदास दोहा का में बनाया था कि ऊपर ऊपर सब पढ़े, नीचे पढ़े ना कोई। मतलब ऊपर ऊपर सब पढ़े, नीचे पढ़े ना कोई, और जो सबसे नीचे पढ़े सबसे ऊपर होए। कहा मतलब ये हमारा है कि आप लोग वीडियो देखते हो, भगा भगा देख लेते, समझ नहीं आता, या स्पोकन कहीं और क्लास देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आता। कि पता है कि आप लोग ये चाहते हैं कि एक महीना खाना हम एक दिन में खा लें, तो ये इम्पॉसिबल है। एक महीना खाना आप एक दिन में कभी नहीं खा सकते, आप नहीं, हम भी नहीं खा सकते। इसीलिए अभी भी आप उसमें वक्त लगाएं, उसको टाइम दें, तो आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे लाइफ। थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज में, देखो मैंने पहले बता दिया चाहे, कोई भी चीज में टाइम लगता है, और टाइम आपको लगाना ही चाहिए। अगर आप टाइम लगा दिए तो आपको आप राजा हैं समय के लिए। तो इसको देखिए, अगला जो स्पोकन क्लास अपलोड करेंगे पार्ट 1, अगर आपको देखो जो बच्चे 9, 10 में 11, 12 तो उनके लिए अपलोड भी किया। साइंस चैप्टर पहला हो गया था और डाला गया था, केवल और लाइव प्रोसेस डाला गया था। हिंदी मैंने रस पढ़ा दिया था, अलंकार भी हो चुके थे, और आपको बहुत चैप्टर भी जो क्लास 12 भी संडल आइडिया भी हो चुके थे, बहुत टॉपिक भी डाल चुके थे। तो स्पोकन भी क्लास चल रही है। मैं सोचता हूँ आपको हर क्लास आपको मिले, टाइम टाइम पर आपको हर क्लास मिले, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें आप सर्च करिए, प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें आपको जो चीज पढ़ना होगा सब कुछ मिल जाएगा। टेंस भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, करेक्शन है, आइडेंटिफाई वर्ड्स हैं। मतलब आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसको देखिए, आप वहां से पढ़िए, तो समझ में आपको आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ से भी इसको पढ़िए। और टेंस बहुत जरूरी है स्पोकन के लिए। अगर टेंस आपको आता रहेगा तो आप स्पोकन पढ़ सकते हैं, अगर आप टेंस नहीं है तो स्पोकन भी नहीं पढ़ सकते। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी, और रिक्वेस्ट यही है वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास, यार दोस्तों के पास, जो भाई बहन हैं, बड़े छोटे बड़े हैं, उनके पास शेयर करें। और जो बच्चे जो बाहर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब गवर्नमेंट कर रहे हैं, जहां पर इंग्लिश बोलने की उनकी बहुत ज्यादा नीडेड है, जरूरत पड़ रही है, वो इसको देखें और यहाँ सीखें अपने आप के अंदर, अपने अंदर हुनर लाएं। और अगर सीख लेते हैं ना तो आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं वो चीज, ये मेरा दावा है। तो ये आप पार्ट 2 भी हो गया स्पोकन का, अब पार्ट 3 में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे।